सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने तो बीबीएम की यूनिवर्सिटी का तो यहाँ पे सेमेस्टर 3 का यानी कि MJ4 हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका धर्म सुधार आंदोलन क्या है और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के जो है वो क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम निकला, ठीक है। बेसिकली उसके बारे में पूछा जा रहा है जो कि तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके परीक्षा में जो है वो 99% जो तो चांस है कि ये प्रश्न जो मतलब कि परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है और यूरोप में जो है वो धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे और इसका क्या मतलब कि परिणाम निकला, बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आइए हम पहले जानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो है ये होता क्या है, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन जो धर्म बोलते हैं, तो धर्म सुधार जो आंदोलन किया गया था यूरोप में, ये था क्या। तो धर्म सुधार आंदोलन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, ठीक है। धर्म सुधार जो आंदोलन है तो क्या है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप में, कहाँ पे, जो पश्चिमी यूरोप में 16वीं और 17वीं सदी में हुआ था, ठीक है। यानी कि 16वीं से 17वीं सदी में ये जो आंदोलन था, यानी कौन सा आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन जो है वो हुआ था। यह आंदोलन क्रिश्चियन धर्म में, ठीक है, जो क्रिश्चियन एक जाति होता है, क्रिश्चियन धर्म होता है, तो उनका एक अलग मतलब कास्ट होता है, ठीक है। तो उनका एक अलग धर्म होता है क्रिश्चियन धर्म। तो उन क्रिश्चियन धर्म में जो है या सुधार की जो है वो मुहिमा मतलब कि था, ठीक है। यानी कि जो धर्म सुधार का जो आंदोलन किया गया था ये बेसिकली अगर हम पूछे कौन से धर्म से किया गया था, तो ये क्रिश्चियन धर्म में किया गया था, ठीक है। यानी कि क्रिश्चियन धर्म में जो था वो इस मतलब सुधार का जो उसमें मुहिम में पाया गया, जिसमें लोगों ने चर्च और उसके नियमों, प्रथाओं और संगठन के खिलाफ सुधार की मांग की है, ठीक है। यानी कि धर्म सुधार आंदोलन में जो है वो बेसिकली जो दूसरे नियम जो लागू किया गया था, तो उसमें मतलब कि जो क्रिश्चियन लोग थे वो धर्म सुधार आंदोलन में इन सभी चीज़ों का जो है वो क्या क्या सुधार का मांग किया। और इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ना मतलब कि धार्मिक प्रथाओं को पुनः व्याख्यात किया और चर्च को जो है वो अधिक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप में जो है समाज की जरूरतों के अनुसार जो है उसको सुधारा जाए, ठीक है। ये मतलब कि इसका मेन मोटिव यही था धर्म सुधार आंदोलन करने का, ठीक है। तो इस आंदोलन का जो प्रमुख नेतृत्व है, अगर हम इसका नेतृत्व की बात करें तो इसका जो मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और जॉन वेस्ले और अन्य बहुत सारे मतलब कि विद्वानों ने किया। इन नेताओं ने यानी कि इन विद्वानों ने अपने विचारों को उजागर किया और जो चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए संघर्ष किया। यानी कि जो चर्च का जो प्रभाव था उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, लगातार जो है वो संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप जो थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म की उत्पत्ति हुई, ठीक है। यानी कि इन धर्म को जो मतलब कि जब मतलब इसका जब उस धर्म सुधार का जब आंदोलन किया गया तो इससे इसका उसका परिणाम निकला, वो क्या निकला कि एक प्रोटेस्टेंट, ठीक है, यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म की एक यहाँ से उत्पत्ति हुआ और यह क्रिश्चियन, ठीक है, यानी कि क्रिश्चियनिटी की विभाजन का जो है वो मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। यानी कि जो है एक नया धर्म के रूप में यह मतलब कि विख्यात हुआ। यह आंदोलन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों में जो है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और पश्चिमी यूरोप में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जो है वो परिवर्तित किया। आइए हम देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण मतलब कि कारण था, यानी कि जो ये आंदोलन था धर्म सुधार आंदोलन, इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे कारण भी दिया गया है। तो आइए हम कुछ कारण देख लेते हैं। तो कुछ पहला जो कारण है आपका धार्मिक उत्थान की मांग, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे धार्मिक उत्थान की मांग। तो कई लोगों ने चर्च की शक्ति को जो है चुनौती दिया, ठीक है, और इसके नीतियों और अनुष्ठानों को सुधारने की मांग किया। यानी कि इसमें जो है कई लोगों ने मतलब कि चर्च को जो है और जिसकी जो शक्ति थी उसको चुनौती दिया और जो इसकी जो शक्ति थी उन शक्तियों को सुधारने के लिए क्या किया, उन्होंने मांग किया। तो पहला कारण इसका ये था धार्मिक उत्थान की मांग। दूसरा अगर देखें तो धार्मिक पुस्तकों की प्रकार, तो मुद्रण की जो तकनीकें के उत्थान के कारण जो है वो धार्मिक पुस्तकों की लोगों के बीच जो है वो अधिक प्रसार हुआ और यह प्रासंगिक विचारों के जो है वो संचार को जो है वो बढ़ावा दिया गया, ठीक है। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण अगर देखें तो पादरियों की व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है, पादरी वर्ग के जो लोग थे उनकी व्यवस्था के खिलाफ। तो लोगों का कहना था कि जो पादरी का जीवन स्तर उच्च और मतलब कि असहिष्णु है, ठीक है, उनके नियमों और संस्कृतियों को सुधारने की जो है आवश्यकता है, इसलिए भी जो है इस आंदोलन को करने का एक भी जो है एक मुख्य कारण माना जा सकता है। अगला देखेंगे सामाजिक परिवर्तन, चौथा पॉइंट। तो यूरोप में जो था उद्भवित, ठीक है, जो वहाँ पे मतलब कि वो जो उद्भवित था हो रहे थे जो सामाजिक परिवर्तन, वो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को भी जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। इस कारण से भी जो है वो धर्म सुधार का आंदोलन का मतलब कि करने का उन लोगों ने निश्चय लिया। अब इन आंदोलन, ठीक है, यानी कि जो धर्म सुधार आंदोलन जो किया गया इसका कारण भी मैंने आप लोग को बता दिया, क्या था ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब इस आंदोलन के करने के
पश्चात मतलब इसका परिणाम क्या निकला, बेसिकली आपको वो बताना है। तो इन कारणों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन ने विश्वासों, सांस्कृतिक प्रथाओं और समाज में व्यापक परिवर्तन लाया, ठीक है। और कुछ मुख्य जो परिवर्तन था वो निम्नलिखित है, यानी कि कुछ मतलब कि जो पॉइंट के माध्यम से आपको कुछ लिख देना है। जैसे कि अगर पहला देखेंगे तो मैंने आप लोग को पहले बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म का उत्थान हुआ, ठीक है, यानी कि ये एक नया मोड़ लिया और क्या कौन से धर्म का उत्पत्ति हुआ, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म का जो उत्थान हुआ। तो धर्म सुधार आंदोलन ने एक प्रोटेस्ट धर्म की जो है यहाँ पे उत्पत्ति की, जो क्रिश्चियन धर्म का विभाजन को लाया, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म की क्या किया, विभाजन को लाया। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो प्रभावित संस्कृतियों और समाज, ठीक है, प्रभावित संस्कृतियों और समाज। तो धर्म सुधार आंदोलन ने संस्कृति, सामाजिक संरचना और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है काफी ज्यादा परिवर्तन लाया, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। तीसरा अगर देखिए तो धर्म सुधार आंदोलन जो है वो धर्म और राजनीति के अलगाव को भी मतलब कि कम करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे देखें इसने जो है राजनीतिक और धार्मिक सत्ताओं के बीच भी क्या किया, अलगाव को जो है वो यहाँ पे वो बढ़ाया, ठीक है। तो ये परिणाम जो है दोस्तों उन्नति, प्रगति, सामाजिक परिवर्तन की एक नई युग की शुरुआत की और इशारा करते हुए जो है मतलब ये जो धर्म है वो इशारा करते हुए जिसने जो है वो पश्चिमी यूरोप और उसके जो विचार थे उनके संस्कृतियों और उनके समाज के बीच में क्या क्या परिभाषित किया। ये था दोस्तों यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम स्वरूप था, मतलब परिणाम था। इसका क्या कारण था मैंने आपको वो भी बता दिया। धर्म सुधार आंदोलन क्या था मैंने आपको सब कुछ सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आप लोग को दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कीजिए।